Hello friends, welcome to the another new lecture of CMA Final Entrepreneurship and Startup. In this lecture, we are going to start with the module 2, that is the entrepreneur ecosystem. ठीक है, entrepreneur ecosystem. See, entrepreneur का यहाँ पे मीनिंग है ना, आप सिंपली समझ लीजिए बिजनेस. ठीक है, बिजनेस का इकोसिस्टम कैसे होगा. इकोसिस्टम, अभी इकोसिस्टम का सिंपली मीनिंग क्या होगा, इकोसिस्टम के बारे में हम जानेंगे. तो एक्चुअली मैं यहीं से पढ़ा देता हूँ, मैंने नोट्स बनाए वहाँ से. इकोसिस्टम, सी बचपन में जैसे हमने पढ़ा रहेगा, और सी एक ये नेचर पढ़ा था कि हमने कि एक नेचुरल इकोसिस्टम बता रहा हूँ. तो सी ये ट्री होता है, ट्री को जो खाते हैं वो खाते हैं और डियर. ठीक है, डियर को जो खाता है वो होता है लायन. लायन अल्टीमेटली मिट्टी बन के ट्री को ये करता है. ठीक है, सो अब देखेंगे ना, ये पूरा इकोसिस्टम है. ऐसे ना इकोसिस्टम का एक मीनिंग है कि डेफिनेटली कि डिपेंड, सब चीज़ें डिपेंड्स होती है ऑन ईच अदर. ठीक है, हेविली सब एक दूसरे पे डिपेंड है. एक सो ऑन्टरप्रेन्योरशिप में भी ना एक इकोसिस्टम है जो यूजुअली ना चाहिए रहता है ऑन्टरप्रेन्योर को भी. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, अगर किसी के पास एक आइडिया है, जस्ट उसके पास एक आइडिया है. ठीक है, अब वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करके वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूशन स्टेज जो बोलते हैं हम लोग इसे. एग्जीक्यूशन के टाइम पे ना उसको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी किसी ना किसी की. अपार्ट फ्रॉम गाइडेंस उनको जो एंटरप्रेन्योर है उसको फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी. फंड्स कैसे लेंगे, उसके लिए कोई प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ेगी. प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी उनसे. गवर्नमेंट सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, एंड गवर्नमेंट सपोर्ट से गवर्नमेंट सपोर्ट से वो बिजनेस एक्सपांड कर सकता है. ठीक है, एक्सपांड, अब वो एक्सपांड करेगा तो वो फॉरेन रेवेन्यू लेके आएगा इंडिया की करेंसी में. मैं आइडिया दे रहा हूँ सिर्फ एक. ठीक है, इंडिया के अंदर वो फॉरेन रुपये लेके आए जिससे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा. इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा, उसकी वजह से इंडिया को ग्रो होगा. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. ठीक है, अब एक सिंपली आइडिया जो एक ऑन्टरप्रेनर का है, ऑन्टरप्रेनर तो अल्टीमेटली मनी अर्न करेगा. ठीक है, बट एक सिंपली आइडिया देखिए ना, पूरा एक इकोसिस्टम बिल्ड हो गया है. ठीक है, एक इकोसिस्टम की वजह से अभी मतलब कितने सारे लोगों को हेल्प हो रही है. ठीक है, एंड ये सबको गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलेंगे. ठीक है, बिजनेस एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी. सिंपली एक आइडिया था. ठीक है, अब वो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट देगी, ठीक है, वो एक सिंपली आइडिया है ना, अब मतलब कंट्री ग्रो कर सकता है. तो वही है ना, ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइक कि किस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग. सो एक सिंपली मैंने आइडिया दिया है ये चैप्टर का. तो अभी यहाँ पे देखिए इकोसिस्टम क्या होता है. इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट. ये यूजुअली यहाँ पे इनका जो बताया है, बट यहाँ पे देखेंगे ना, इन बिजनेस ऑन्टरप्रेन्योरशिप द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम मतलब क्या है, यूज टू डिस्क्राइब अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स. इंटरकनेक्टेड जैसे पीपल हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, रिसोर्सेज हो गया, रूल्स हो गए. ये रूल्स जो गवर्नमेंट के डैट सपोर्ट एंड इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ द ग्रोथ ऑफ एन एंटरप्राइज. सी समहाउ ग्रोथ, एंटरप्राइज जितना बड़ा बनेगा तो इंडिया के अंदर वैसे वैसे पैसे आएंगे. सो वही सिंपली ये प्रोसेस है कि एक इकोसिस्टम क्या हुआ. इकोसिस्टम एक सपोर्ट है किसका, पीपल, इंस्टीट्यूशन एंड रिसोर्सेज, रूल्स एंड रेगुलेशन, जिससे ना एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो हो इंडिया के अंदर. ठीक है, एंटरप्राइज ग्रो हो. कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं इकोसिस्टम, एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम के लिए. एक स्टैम्प्स करके डेफिनेशन है, टेक्स्ट बुक के अंदर भी है. ठीक है, टेक्स्ट बुक में यूजुअली है ना काफ़ी ऐसे परफेक्टली बताया नहीं गया है. सही, अगर आप देखिए ना पॉइंट वाइज नहीं बताया गया है. तो बता देता हूँ ये कहाँ पे दिया है. सी यहाँ पे स्टैम्प्स करके डेफिनेशन दिया है, फर्स्ट पेज हम करेंगे. ठीक है, बट अब यहाँ पे देखिए ना दूसरा डेफिनेशन यहाँ पे काफ़ी इन्होंने ये बनाया है, तो मैंने सिंप्लीफाई किया है नोट्स में, तो यहीं से अभी कर लेते हैं. सो एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम क्या है, इज अ सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट एक्टर्स एंड फैक्टर्स. एक्टर्स एंड फैक्टर्स क्या हो गए, कोऑर्डिनेट इन अ वे दैट दे कैन प्रोडक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप. एक्टर्स कौन हो गए एंड फैक्टर्स क्या हो गए. सी दो चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बोला, एक्टर्स एंड फैक्टर्स पे ये फोकस किया है. सी entrepreneurial ecosystem refers to एक्टर एंड फैक्टर, कैसे कि अभी
एक्टर कौन हो गया, एक्टर एंटरप्रेन्योर हो गया, एक्टर के लिए प्रोफेशनल्स हो गए, एक्टर के लिए फैक्टर्स क्या क्या हो गए, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के वाले फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, जीडीपी मतलब लाइक एम्प्लॉयमेंट फैक्टर, ठीक है, ये सब फैक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक है। Entrepreneurial ecosystem is referred to the environment in which the entrepreneurship take place and shaped a variety of individual and the interdependent factors that can either enable to the constant entrepreneurial activity. The ecosystem consists of the complex set of elements which is such as institutions, culture and the network. सी सिंपली वही सबकी इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं, और जो मैंने बताया फर्स्ट पॉइंट में भी, ऊपर जो यहाँ मैंने बताया था ना वही है सिर्फ, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं लोग कि जो इकोसिस्टम है कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एलिमेंट, क्या कॉम्प्लेक्स एलिमेंट, ठीक है, कल्चर हो गया, लोगों के डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, ह्यूमन कैपिटल हो गया, जो मैंने यहाँ पे बताया ना पीपल, इंस्टीट्यूशन एंड रिसोर्सेज, ये थोड़ा ये बता रहा है कि नेचर एंड एंटरप्रेन्योरशिप विद अ रीजन, ठीक है, हर एक रीजन का अलग अलग होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत। The entrepreneurial ecosystem approach places a strong emphasis on the social context, recognizing that the attitude, values, and the norms either encourage or discourage entrepreneurship. ठीक है, ultimately the innovative aspiration and achievement of an individual entrepreneurship are significantly influence how deeply entrepreneurship is embedded with the culture of the society. See, अगर आप देखेंगे ना इंडिया के अंदर ना कोई भी फॉरेन कंपनीज आती है ना, यूजुअली ना इंडिया का कल्चर अडॉप्ट करती है, ठीक है। अगर आप डोमिनोज पिज़्ज़ा का देखते हैं, ठीक है, डोमिनोज पिज़्ज़ा अगर इंडिया के अंदर है ना, वो है ना पिक्कल वाला, जो कि मखनी पिज़्ज़ा उनका होता है, ऐसे करके ना बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं इंडिया के अंदर है ना, इंडिया का कल्चर अडॉप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लाइक उन्हें वो बिजनेस करना है, एंड वो कल्चर अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे ना तो वो मिसिंग आउट रहेगा, ठीक है। वो लाइक डायरेक्टली आके ना ये नहीं बना सकते कि हमारा है ना कि हम फॉरेन में ऐसे काम कर रहे तो हम इंडिया में आके भी ऐसे काम करेंगे, वो नहीं कर सकते। सो सिंपली वही है कि जो भी पे बोला इनोवेटिव एस्पिरेशन अचीवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर, हाउ सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस, हाउ डीपली एंटरप्रेन्योरशिप एम्बेडेड इन द कल्चर ऑफ द सोसाइटी, कितने कल्चर जो सोसाइटी के कल्चर है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप किस तरह से ये हो सकती है। बहुत सारे फॉरेन, मैंने यहाँ पे से डोमिनोज का एग्जांपल दिया, ठीक है, बहुत सारे अगर आप फॉरेन ब्रांड्स देखोगे ना इंडिया के अंदर ना, वो कल्चर अडॉप्ट करते हैं। बहुत सारे अगर इंडियन ब्रांड्स भी फॉरेन में जाते हैं ना, वो कल्चर अडॉप्ट करते हैं उनका, ठीक है। जैसे अगर टाटा है ना, अगर अमेरिका में जा रहा है, वो थैंक्स गिविंग जो उनका यूएसए में होता है तो वो सेलिब्रेट करते हैं, एंड लाइक उस तरीके से ना नॉर्म्स वहाँ के फॉलो करने पड़ते हैं उनको भी। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि वो कल्चर अगर अडॉप्ट नहीं करेंगे ना तो बिजनेसेस को है ना वो आउटकम नहीं मिलेगा। सेम डेफिनेशन है ना स्पिजल ने दी है, एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम आर डिफाइंड विद देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, कॉम्बिनेशन बोला है, किसका बोला है, सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कल्चर एलिमेंट, ठीक है, विद इन विद अ रीजन दैट सपोर्ट्स द डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ इनोवेटिव स्टार्टअप, ठीक है। मैंने वही सिंपली बताया, आइडिया था, आइडिया से लाइक किस तरीके से लोगों को यूज़ करना है, यूटिलाइज मनी, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, like, किस तरीके से ना फाइनल एक आउटकम, एक पूरा एनवायरमेंट क्रिएट होता है, ठीक है। ये पूरा एनवायरमेंट हम आगे भी जानेंगे किस तरीके से होता है। सो एक एनवायरमेंट बिल्ड होता है। दिस इकोसिस्टम एनकरेज, क्या एनकरेज करता है, एंटरप्रेन्योर एंड दी अदर एक्टर दैट टेक्स द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग, फंडिंग, असिस्टिंग एंड दी हाई। सी अगर किसी के पास आइडिया है, आइडिया से वो डायरेक्टली बिजनेस, सी आइडिया है, आइडिया के बाद मतलब उसको फंडिंग लगेगी, फंडिंग के लिए मतलब वही सिंपल हो रहा, प्रोफेशनल हेल्प लगेगी, प्रोफेशनल्स उससे आइडिया को जनरेट करेंगे, गवर्नमेंट का सपोर्ट लगेगा उसको, फिर और भी मतलब लाइक हर किसी ने मतलब हर एक क्रूशियल फैक्टर रहता है एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में, ठीक है। ऐसे नहीं कि आज इसको मतलब लाइक एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्टली करना है एंड लाइक वो कर लेगा, तो उसके अंदर ना बहुत सारे मतलब नीड रहती है कि सो इन्होंने ना यहाँ पे स्पीजल ने ना 4 चीज़ें बताई है। स्पीजल ने क्या बताया कि एक तो ना कल्चर, देखिए 3 की एलिमेंट्स बताया, 3 कैटेगरीज ऑफ बताइए, एक कल्चरल बताया, सोशल बताया, मटेरियल बताया, ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यू पर्पज़ के लिए, ठीक है। सो याद रखना कल्चरल, इसके लिए मैं एक शॉर्ट फॉर्म बनाऊँ तो एक मिनट,
ये शॉर्ट फॉर्म CSM याद रख लेना आप लोग, ठीक है। CSM करके, ठीक है। कल्चरल एट्रीब्यूट, सोशल एट्रीब्यूट एंड दी मटेरियल एट्रीब्यूट। कल्चरल एट्रीब्यूट क्या हुआ? सपोर्ट ऑन्टरप्रेन्योर कल्चर, सपोर्ट ऑन्टरप्रेन्योर कल्चरल, ठीक है, हिस्ट्री एंड द ट्रेडिशन ऑफ ऑन्टरप्रेन्योरशिप। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, ठीक है, एक स्टोरी बताऊँगा मैं। स्किल्ड वर्कशॉप, सोशल एट्रीब्यूट्स क्या हुआ कि वर्कशॉप करवाना पड़ेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंस ऑफ एन प्रोफेसर एंड दी, और ठीक है, एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, पॉलिसी एंड गवर्नेंस इन दिस, ठीक है। एक मैं बताता हूँ एग्जांपल। सी आप लोग रितेश अग्रवाल, आई गेस रितेश अग्रवाल, जो कि ओयो के फाउंडर हैं, ठीक है। इनको है ना पीटर थिल फाउंडेशन से ना सपोर्ट मिला था, ठीक है। अब ये सपोर्ट मिला इनको पीटर थिल फाउंडेशन से, अगर आप देखेंगे ना, रितेश अग्रवाल, पीटर थिल, रितेश अग्रवाल, पीटर थिल फाउंडेशन, ये फेलोशिप प्रोग्राम रहता था इनका, ठीक है। अगर पीटर थिल को नहीं जानते ना, पीटर थिल ना पेपाल के ना फाउंडर थे, ठीक है। एंड पेपाल के दो फाउंडर थे, इलॉन मस्क भी थे उनमें से, एंड सेकंड जो थे पीटर थिल थे। अब इनमें देखेंगे ना, इन्होंने क्या किया था कि इनको ना फाउंडेशन से तरफ से ना पैसे मिलते, मतलब इनका स्कॉलरशिप प्रोग्राम रहता है, ठीक है। इवन जो इंडियन स्टार्टअप्स में ना, आप अनुपम वेट अ सेकेंड, अनुपम मित्तल फाउंडेशन, अनुपम मित्तल फाउंडेशन फॉर सपोर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। अब ये देखिए, इन्होंने भी है ना, पीपल ग्रुप एंड दी जज ऑन दी शार्क टैंक सपोर्ट्स एंटरप्रेन्योर थ्रू हिज ड्रीम डील इन इनिशिएटिव्स, ठीक है। अगर इनका भी देखिए, अब अनुपम मित्तल का भी एक फाउंडर, इन ये यूजुअली जैसे फाउंडेशन काइंड ऑफ ही होता है, इनमें ये क्या करते हैं कि सपोर्ट करते हैं जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं ना, उनको सपोर्ट करते हैं। इसमें आप जो मैंने एक ये देखा था ना, नियर टेक्स्ट बुक, अनुपम मित्तल, ये नियर बुक का है ना एक आप देखना ये शार्क टैंक में, ठीक है। उनसे उनकी ना पूरी डिस्कशन देखना, उसमें उन्होंने बताया है कि लाइक हाउ दे एक्चुअली, मतलब लाइक उनकी जो फाउंडेशन है ना हेल्प करती है, सो आपको ना थोड़ा आइडिया है। सो तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं कि जब ये एंटरप्रेन्योर्स हैं एक अल्टीमेट एम पे पहुंच जाते हैं, मतलब उनका बिजनेस काफ़ी सक्सीड हो जाता है, वो यूजुअली ट्राई करते हैं कि ना खुद का ना छोटा सा है ना, जिसमें ना वो इन्वेस्ट कर सके बिजनेसेस में, एंड लाइक वो जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट कर सके, तो एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स रखते हैं। तो उसमें ना बहुत सारे जो न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ रहते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ ना लाइक वहीं पे डेड हो जाते हैं, सो अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, अगर आपके पास कुछ क्रिएटिव आइडिया, आप अगर वहाँ पे जाओगे, ठीक है, आपको ना वो सपोर्ट करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनका जो इकोसिस्टम बिल्ड किया उन्होंने कि गवर्नमेंट से आपको किस तरीके से पैसे मिल सकते हैं, ठीक है, उनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स होते हैं। सो सेम है उधर भी, इन्होंने ये बताया कि देखिए, सी cultural attributes support entrepreneur culture, history and the tradition of entrepreneurship, सोशल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, स्किल्ड एंड जो टैलेंट है एंटरप्रेन्योर्स, अवेलेबिलिटी, मतलब कैसे उनको पैसे मिलेगा। सोशल एट्रीब्यूट देखेंगे ना, इजी है कैसे उनको पैसे मिलेगा, एंड प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्क एंड असिस्ट टू दियर रोल्स एंड मॉडल। मटेरियल एट्रीब्यूट, पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज़ क्या, मतलब किस प्रकार से ना आपकी हेल्प हो सकती है, ये यूजुअली MCQ पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को नहीं लग रहा कि ये डेफिनेशन पार्ट ना इसमें पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स में,
ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ दिए सपोर्ट सर्विसेज, इंक्यूबेटर आप जानेंगे, मैं इंक्यूबेटर का भी बताऊंगा आगे। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स कैसे रहेगा, ये यूजुअली गवर्नमेंट का काम हो गया ना, तो ये गवर्नमेंट किसकी तरफ से आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के, मतलब ये गवर्नमेंट को भी कनेक्ट करेगा कि इंटरकनेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स स्पेशल और दैट एम्फेसाइज कर रहे, किस पे एम्फेसाइज कर रहे, दिस कैटेगरीज आर नॉट आइसोलेटेड रेदर देन इंटरकनेक्टेड एंड मल्टीपल। एग्जाम्पल, अ नेटवर्क प्रोग्राम introduced by the regional government depends on existing social network and the knowledge culture which is turned to the engagement within the local entrepreneurship culture and attribute। आई डोंट थिंक सो, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इग्नोर कर दे सकते हैं। सो सिर्फ इतना याद रखना कि ना वो तीन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। सी एस एम क्या हुआ, कल्चर, सेकंड क्या हो गया सोशल, एंड थर्ड क्या हो गया मटेरियल। ये यहाँ पे भी बताया आपको। cultural attribute insist support culture and the histories of entrepreneurship, social network, talent and the investment। so ये social किस पे फोकस कर रहा है, ये यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट से नहीं, ये आउटसाइड, मतलब ये फॉर एग्जांपल ये आपको दिया गया है एग्जांपल, बट इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, मेरे को नहीं लगता कि डेफिनेशन पार्ट ना आपको इसमें पूछेंगे, बट डेफिनेशन पार्ट ये मटेरियल एट्रीब्यूट, सोशल एट्रीब्यूट एंड द कल्चरल एट्रीब्यूट। सो ये डिज़ाइन देखिए, अगर आप ये देखेंगे ना, मैंने यहाँ पे बताया, सी अभी ये देखेंगे ना, सपोर्टिव कल्चर होना चाहिए, ठीक है। कल्चरल एट्रीब्यूट कैसे कि सपोर्टिव कल्चर होना चाहिए, हिस्ट्रीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सी अगर कोई नया एंटरप्रेन्योर आ रहा है, उनको है ना मोटिवेशनल स्टोरीज बतानी पड़ेगी, ठीक है। हाउ द एंटरप्रेन्योर्स गेट बिल्ड अप, ठीक है, कैसे आप बिजनेस बिल्डअप कर सकते हैं, किसी को एंटरप्रेन्योर की ना आपको जर्नी बतानी पड़ेगी, क्योंकि ना किसी का आइडिया नहीं रहता कि लाइक ना कैसे एंटरप्रेन्योरशिप वर्क करता है। सो आपको क्या बताना है, एक सपोर्टिव कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा, एंड हिस्ट्रीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, हिस्ट्रीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आपको मतलब बतानी पड़ेगी कि लाइक इस तरीके से एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड हुए इंडिया में। ठीक है, आजकल देखेंगे ना आप ना, टाटा एंड अदानी अंबानी, ये यूजुअली अभी कोई बन नहीं पा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उतनी वेल्थ हो चुकी है ना, वो सफिशिएंट वेल्थ से ना कोई मीटअप जो न्यू कंपनीज पे आ रही है ना, उनको है ना वो डायरेक्टली टेक ओवर कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक सो कोई न्यू कंपनी है ना बड़ी जाइंट आ सकती है अब इनसे कंपेयर करने के लिए। जो बिल्डअप होना था ना वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, वो यूजुअली बिल्डअप हो चुके हैं। मेजर कंपनीज जो बड़ी बड़ी बननी थी ना, वो हो चुकी है, अब उनको लाइक डिस्ट्रक्शन काफ़ी है। रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, ठीक है, ये यूजुअली कंपनी से बिल्डअप कर चुकी है। अदानी हो गई, मे बी अदानी जैसे बीजेपी गवर्नमेंट चाहेगी तो वैसे उनको भी वो जाना पड़ेगा शायद, एक आउटसाइड ये रहेगा। बट देखिए कि कल्चरल एट्रीब्यूट में क्या हो गया, सपोर्ट कल्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो नए एंटरप्रेन्योर्स आएंगे ना, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को ना उनकी हिस्ट्री बतानी कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप बिल्डअप हुई। सोशल एट्रीब्यूट्स क्या हो गया, नेटवर्क एंड द मेंटोरिंग रोल मॉडल। सी मेंटरशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी 1-to-1 से, मैंने बताया ना अनुपम मित्तल और ये सब, ठीक है, ये 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वर्क टैलेंट एंड द इन्वेस्टमेंट कैपिटल एंड वही मटेरियल एट्रीब्यूट क्या होगा, गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज, यूनिवर्सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ेगा ओपन मार्केट में। सपोर्ट और सर्विसेज, ऐसे कुछ सर्विसेज बिल्ड करनी पड़ेगी जिससे ना जो न्यू एंटरप्रेन्योरशिप है ना उसको फेस ना करना पड़े प्रॉब्लम, ठीक है। उनको डेफिनेटली है ना, सी कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है, ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर ऑन द बिजनेस करने आने वाला है, ठीक है, वो बिजनेस कैसे कर पाएगा, ठीक है, जब उसके पास ना प्रॉपर रिसोर्सेज, उसके पास प्रॉपर नॉलेज होगी, तो ये गवर्नमेंट का काम बन जाता है, ठीक है। ये पूरा गवर्नमेंट सेक्टर का काम है, इंफ्रा पॉलिसीज बिल्डअप करना, रूल्स एंड रेगुलेशन, टैक्स लॉज, ठीक है। आप देखिए ना स्टार्टअप पे ना बहुत सारे ना टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। वो पॉलिसीज उस तरीके से बनाई है गवर्नमेंट ने क्योंकि वो प्रमोट करना चाहती है। यूनिवर्सिटीज़ बिल्डअप करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ेगा कि किस तरीके से स्टार्टअप कल्चर। सी आपने IFSC सिटी सुना रहेगा, एंड जो सिटीज़ बिल्डअप की गई ओपन मार्केट रखना पड़ेगा एंड सपोर्ट सर्विसेज। सो MCQ पर्पज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पूछेंगे तो नहीं, मेरे को नहीं लग रहा कि क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर में पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है। बट अगर आपने MCQ पर्पज़ के लिए याद रखा, अगर क्वेश्चन आंसर में पूछेंगे यू कैन ईजिली राइट दैट। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि की एलिमेंट्स एंड द फैक्टर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। की एलिमेंट्स और फैक्टर्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। सी इकोसिस्टम जब ये ना, सी एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम इज मेड ऑफ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट दैट क्रिएट
मतलब एक इकोसिस्टम में तो देखिए आप बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड है, ठीक है। एक्टर हमने पहले ऊपर पढ़ा, एक्टर एंड फैक्टर्स दो चीज़ें इंक्लूडेड है, जो किसने बताया था, क्या नाम था, स्टैम्प्स ने बताया था, ठीक है। अब ये बता रहे कि लाइक ना लीडरशिप इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप अगर दिस फैक्टर्स डोंट हैव द डोंट वर्क इन आइसोलेशन, दे आर interact and evolve together in their foster innovation, risk taking and the growth of स्टार्टअप के ग्रोथ में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें ना हेल्प कर सकती है लीडरशिप। ज़रूर मतलब अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, कोई न्यू एंटरप्रेन्योर है, अगर आप देखेंगे ना जो शार्क टैंक पे भी है, शार्क टैंक पे भी है ना, हर एक एंटरप्रेन्योर के ना कोई रोल मॉडल्स होते हैं, ठीक है। जिनके कुछ रोल मॉडल्स अगर मैं बोलूँ तो पीयूष जो है, ठीक है, लेंसकार्ट वाले, उनके जो रोल मॉडल है वो कौन है, बिल गेट्स, ठीक है। उन्होंने काफ़ी टाइम मेंशन किया कि उनके रोल मॉडल। सो इस तरीके से ना कुछ लीडरशिप मतलब विजनरी लोग को देख के ना एक की रोल मॉडल रखना पड़ेगा लीडर्स को, मतलब फॉलो करते हैं ना। सी अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, ठीक है, और बैट्समैन बनना चाहता है, ही विल डेफिनेटली फॉलो दी विराट कोहली। बट अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है जो बॉलर बनना चाहता है, he might not follow the Virat Kohli, but he might follow the Jasprit Bumrah or the some inspiring bowler from the previous generation. So वैसे ये कुछ कल्चर ये हो गया कि कल्चर हो गया social risk failure ambition. See, entrepreneur values such as independence, ambition, and resilience. Apart from कल्चर इंपॉर्टेंट हो जाए, कल्चर जो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, असिस्ट टू दियर फाइनेंस एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर। किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप ना मतलब लाइक अगर किसी के पास आइडिया है, आइडिया के टाइम पे उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, सीड फंडिंग, एंजल वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है। ये अगर आप टर्म्स से वाकिफ नहीं हो तो आगे हम पढ़ेंगे, बट ये यूजुअली है ना कंपनी को है ना समहाउ लाइक फाइनेंस मिल सकता है, तो ये वो ही बताया, रोबोस्ट कैपिटल एंड द मार्केट स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट स्कैम्बल बिजनेसेस। टैलेंट एंड ह्यूमन कैपिटल। सी जो भी मतलब अगर ऑन्टरप्रेन्योर को कुछ काम करना है, ठीक है, उसको मतलब वो क्रिएटिव लोग चाहिए, ठीक है। सो टेक्निकल मैनेजर एंड क्रिएटिव लोग, एजुकेशन एंड सपोर्ट, मतलब लाइक वो उसको स्किल्ड ऑन्टरप्रेन्योर, मतलब एक अगर कोई ऑन्टरप्रेन्योरशिप कर रहा है, ठीक है, उसमें कोई बिजनेस कर रहा है, उसको लोग एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय चाहिए वो काफ़ी है ना अंडरस्टैंडेबल एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, जो काम समझे, ठीक है, उसका जो एफर्ट्स कि जिसको उसकी नॉलेज हो, मतलब सिंपली वही वैसा, और ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, जो मतलब लोगों को है ना मैनेजर्स हो या फिर कोई भी जो उसको सपोर्ट भी कर रहा है, ठीक है, तो उनको है ना परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए उस पर। सपोर्ट सिस्टम वैसा बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इंक्यूबेटर ये हम आगे भी पढ़ेंगे, बट ऐसे ये यूजुअली है ना बिजनेस को है ना एक टाइप के ना सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सी अगर मेरे को कुछ आज कैसे कि मेंटरशिप प्रोग्राम एंड द टेक्निकल असिस्टेंस फॉर स्टार्टअप। सी कैसे कि बहुत सारे ना बिजनेस ना क्या बता सकते हैं कि सी जो मैंने बताया कि ऑन्टरप्रेन्योरशिप मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी रखते हैं, ठीक है। अगर मेंटरशिप प्रोग्राम्स बताऊँ ना, आपको बता दे, ऑन्टरप्रेन्योरशिप मेंटरशिप प्रोग्राम्स इन इंडिया। सी अभी यहाँ पे देखिए ना, स्टार्टअप इंडिया, मैक प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, ऐसे करके ना कुछ स्टार्टअप्स के ये रहते हैं कि जो है ना कि मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप जैसे कि कुछ आपके ना बिजनेस मतलब पता है कि बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, नाइस आइडिया, बट ना उनको जो हेल्प चाहिए रहती है, इन्वेस्टर वगैरह, अपार्ट फ्रॉम नॉट जस्ट इन्वेस्टर, बट उनको इन्वेस्टर तो सिर्फ मनी की हेल्प कर सकता है, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम मनी अगर उनको प्रोफेशनल एडवाइस चाहिए रहे, कुछ और प्रोफेशनल एडवाइस ले लीजिए, एंड किसी भी टाइप में हेल्प चाहिए, ठीक है, उनके मेंटरशिप प्रोग्राम रखते हैं उस तरह के, तो एंड उनसे वो बात करके अपना रिजॉल्व कर सकते हैं। मार्केट एंड कस्टमर प्रेफरेंस बताते हैं, ट्राई मतलब कौन से मार्केट में भी। एक शार्क टैंक में एक प्रोडक्ट आया था, ठीक है, उन्होंने ना यूजुअल टेस्टिंग स्टेज किया ही नहीं था, ठीक है, एक प्रोटोकॉल स्टेज रहता है, वो प्रोटोकॉल स्टेज पे ही वो सस्टेन कर रहे थे। एंड अगर एक प्रोडक्ट रहता है, प्रोडक्ट अगर ना आपने ना मार्केट में कभी ना टेस्ट ही नहीं किया, ठीक है, एंड आप प्रोटोकॉल स्टेज पे ही है, एंड फाइनली आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, ठीक है, बट क्या पता मतलब अगर आपको प्रोडक्ट 5 ईयर्स तक प्रोटोकॉल स्टेज पे है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे बिल्डअप करेगा, ठीक है। सो वो भी एक ये है कि मतलब लाइक
5 साल बाद अगर आपको मतलब आपको आइडिया यहाँ पे आया था, आपको लग रहा है आप प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं 5 साल, वो प्रोडक्ट की डिमांड ही खत्म हो गई, मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं है। सो यूजुअली क्या करते हैं जो भी स्टार्टअप्स ये रहते हैं, सो ओपन माइंड कस्टमर्स, मतलब लाइक कस्टम कुछ भी कैसा भी प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, एंड यूजुअली कस्टमर्स को यूज़ करने के लिए दो, कस्टमर्स का फीडबैक आएगा, उस तरीके से आप इंप्रूव करते रहोगे। आप 5 साल बाद आपको फीडबैक आ रहा है, ठीक है, आप कुछ कर नहीं पाओगे ना वो मोमेंट पे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने ऊपर ही पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो गवर्नमेंट है ना, पॉलिसीज एंड जो यूजुअली गवर्नमेंट को फॉलो करनी है, यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च डेवलपमेंट, नेटवर्क कोलेबोरेशन, इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बट है ना जो फैक्टर्स में ना मतलब इंक्लूड ये सब हो सकती है, ठीक है। तो आपको आइडिया रहना चाहिए क्या क्या हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे आपके ना टेक्स्ट बुक में अगर मैं देखूँ, सी की एलिमेंट्स एंड फैक्टर्स, ये यहाँ पे इन्होंने सिर्फ पॉइंट्स बताए, ठीक है, एंड दैट्स इट। अगर आप भी इतना ही करोगे ना, आपको सिर्फ ना याद रहना चाहिए, ठीक है। ये कुछ MCQ वगैरह में पूछ सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट जस्ट एन MCQ पर्पज, बट ये ना मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते हैं, ठीक है। की फैक्टर्स या एलिमेंट्स बताओ जो कि है ना ऑन्टरप्रेन्योरशिप को ये करे, ऑन्टरप्रेन्योर इकोसिस्टम में ये हेल्प करे। सो आप क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इन्होंने ना डायग्राम बना के भी एक्सप्लेन किया आपको, ठीक है। आउटकम होगा आउटकम्स एंड आउटपुट्स सिस्टमेटिक, सी नेटवर्क हो गया, मतलब लोगों का नेटवर्क, जैसे कि यूजुअली लिंक्डइन का नेटवर्क हम कनेक्ट करते हैं, हम लोग कनेक्शंस बनाते हैं, वही नेटवर्क हो गया कि लाइक एक नेटवर्क बिल्डअप करो। लीडरशिप एंटरप्रेन्योर के पास उन्होंने फाइनेंस का कैसे, टैलेंट कैसे हंट करेगा एंटरप्रेन्योर, सपोर्ट सिस्टम ये करना पड़ेगा कि एंटरप्रेन्योर को किस तरीके से डिमांड मीट करेगा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट को बिल्डअप करना है, कल्चरल फॉर्मेलिटी इंस्टीट्यूशन, फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आप एक बार रीड करना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक या दो बार रीड करोगे बस, उतना ही ज़्यादा रेलिवेंट नहीं बन रहा है वो, मेरे को लग रहा है। बट ये वाला क्वेश्चन ना मेरे को लग रहा है कि इसमें बन सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स में। सो यू डोंट हैव टू पुट अ लॉट ऑफ टाइम, बट ना यहाँ पे यूजुअली आप इकोसिस्टम एक याद रखना कि क्या क्या मैंडेटरी पॉइंट्स हो सकते हैं। टेक्स्ट बुक में देखो उतना कुछ भी नहीं बताया जितना मैंने बताया, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ इन्होंने सिर्फ नाम्स दिए हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे भी उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। A successful entrepreneurial ecosystem is built interconnected with the mutually reinforcing element. These elements must harmony and support the startups and driving economic growth. ठीक है। ब्रॉड डीप एंड टैलेंट पूल, सी अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है, वो बिजनेस कर रहा है ना, तो उनको की टैलेंट तो मतलब मैंडेटरी चाहिए, ठीक है। कोई भी बिजनेस अगर ऐसी, बहुत सारे स्टार्टअप्स ना यूजुअली क्या करते हैं कि बोलते हैं कि हम ना आपको है ना मतलब लाइक सफिशिएंट अमाउंट नहीं दे पाएंगे, ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल में बन रहे हो, ठीक है, एंड आप कोई स्टार्टअप इसमें जा रहे हो बिजनेस, वो यूजुअली क्या करते हैं कि डायरेक्टली नहीं बोलते कि हम ना आपको द स्टार्टअप में अगर आप कोई भी इंटरव्यू दोगे ना, ये मेरे सर बता रहे थे, तो यूजुअली ना वो आपको ज़्यादा पैसे नहीं ऑफर करते, बट ना वो बोलते कि जैसे कंपनी ग्रो होगी ना, वो ESOP प्रोवाइड करेंगे, जहाँ पे आपको है ना बाहर कहीं पे ना अगर 5 लाख रुपए मिल रहे थे, ठीक है, पर मंथ सैलरी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सो स्टार्टअप्स ना यूजुअली ये 1 लाख पे करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ना बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आ गया, बट ना आपको ESOPs मिल जाते हैं फाइनली। अगर आप सपोज कीजिए आपने 1 1 लाख पे ना 12 महीने काम कर लिया, 12 महीने वो कंपनी की ना वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गई, काफ़ी अच्छी कंपनी थी कि आपने स्टार्टअप उनका समझा, एंड काफ़ी अच्छी कंपनी, कंपनी की वैल्यू हो गई करीबन 300 करोड़, 300 करोड़ में चली गई, एंड आपको ESOPs मिले, ठीक है। अब ESOPs मिलेंगे तो सपोज अगर आपको 1% भी मिलता है, ठीक है, सो अगर आप 1% मिल रहा है ESOP, समझ रहे हो, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हो, आपको 1% का है ना कितना हो गया, 3 करोड़, 3 करोड़, ठीक है। आप 1 साल बाद अगर यहाँ पे काम कर रहे थे, 5 लाख रुपए आपको मिल रहे थे, तो अराउंड 12 महीने आपको मिला, आपको 60 लाख रुपीज़ ही कमा रहे थे, बट यहाँ पे आपको 3 करोड़ हो गए ना। सो यूजुअली ना पीपल जब भी आप इंटरव्यू वगैरह दोगे ना, तो ये भी कंसिडर करना कि लाइक इसमें भी आप काम कर सकते हो। सो क्योंकि यूजुअली मैंने नहीं देखा है कि कोई न्यू स्टार्ट डायरेक्टली जाके स्टार्टअप्स में काम करे। सो आप कर सकते हैं, मैं एक बता रहा था कि एग्जाम्पल।
सो यूजुअली ना वो टेक्निकल वर्कफोर्स इन द बिजनेस प्रोफेशनल, ये यूजुअली ना प्रोफेशनल्स को तो नहीं देखते कि उनको कोई कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या CS चाहिए। वो यूजुअली ना इनसे ना प्रोफेशनल एडवाइस लेते हैं, ठीक है। वो ये नहीं करते कि आप ना हमारे परमानेंट एम्प्लॉय बन जाओ, अनलेस एंड अनटिल उनको वो बहुत ज़्यादा नीड रहेगी। बट वो यूजुअली एक प्रोफेशनल को ना वो बाहर से ही हायर करते हैं एंड उन्हीं से काम करवाते हैं जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती है। कि strong entrepreneurship leadership ecosystem which be visible, accessible and the communicated this leaders serves a role model inspire, जो ऊपर ही एग्जांपल दिया, ठीक है। मेंटरशिप जो मैंने पीयूष बंसल का एग्जांपल दिया था, मेंटरशिप एंड सपोर्टिव एडवाइस रिच पीपल मतलब जो भी है, मतलब जिनको भी जोग्राफिकल डेमोग्राफिक, मतलब किस तरीके से हम एंटरप्रेन्योर को ना सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपका बिजनेस ये एरिया में नहीं चलेगा, ठीक है, आपका बिजनेस को ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ना एस्प्रिन करके ना टैबलेट पता रही है, एस्प्रिन, एस्प्रिन टैबलेट्स अगर आपको पता नहीं है ना, इनकी भी एक स्टोरी है, ठीक है। सी इनका स्टोरी क्या था कि जो एक केमिस्ट है ना, उन्होंने ना मतलब कंपनी में काम कर रहे थे, उन्होंने फाउंड कर लिया है एस्प्रिन करके, उन्होंने टैबलेट बनाई। वो कंपनी के इनको बता रहे थे कि ये एस्प्रिन टैबलेट्स मैंने बनाई है, अब ये ट्राई कीजिए। बट वो एस्प्रिन टैबलेट्स ना कोई ट्राई करने के लिए रेडी नहीं था, ठीक है। कंपनी ने भी उसे रिजेक्ट कर दिया। जो तभी है ना, वो कंपनी के अंदर ना एक जूइश बंदा था, जूइश बंदा, तो वो टाइम पे हिटलर का टाइम था, तो वो जूइश बंदे ने बोला कि ये एस्प्रिन करके टैबलेट्स काफ़ी अच्छी हैं, हाँ क्या, एंड कंपनी एक ट्राई कीजिए। तो अब देखेंगे ना, वो टाइम पे वो बंदे ने, जूइश बंदे ने उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया, ठीक है। सो इस तरीके से मतलब कुछ सपोर्ट, अगर अगर वो टाइम पे वो सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता, मे बी एस्प्रिन टैबलेट आज होती ही नहीं एग्जिस्टेंस में ही। सी कौन सा बिजनेस कहाँ पे चलने वाला है, कौन से जोग्राफिकल एरिया में चलने वाला है, कौन से लोगों को पे चलने वाला है, कि आप ये भी देखोगे ना, जो टाटा का है ब्रांड का मैं नाम भूल गया, जेड से था ना, क्लोथिंग ब्रांड है, जस्ट अ सेकेंड, नाम क्या था रे, जूडियो, ठीक है, जूडियो याद है मेरे को, ठीक है। अभी जूडियो देखोगे ना, जूडियो ना यूजुअली ना Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ में ऑपरेट करता है। एक और इनका ब्रांड है, वो जो है वेस्ट साइड, ठीक है। एंड वेस्ट साइड जो यूजुअली ना Tier 1 सिटीज़ में प्रोवाइड है, Tier 1 सिटीज़ ना जहाँ पे ना बहुत माला माल लोग रहते हैं, पैसे जिनके पास है। Tier 2 एंड Tier 3 ऐसी सिटीज़ रहती है जिनके पास ना थोड़ा मतलब लाइक ज़्यादा पैसा नहीं होता, थोड़ा कम पैसा होता है कंपेरेटिव टू दिस आर द हायर क्लास पीपल, इनके पास ना। सो ये यूजुअली ना अगर 10,000 की भी शर्ट है वो खरीद सकते हैं, बट ना ये यूजुअली है ना 1,000 रुपीज़ तक की शर्ट खरीदने पे बहुत कुछ सोचते हैं। सो ऐसे मतलब लाइक सेक्टर्स एंड वो आइडेंटिफाई किया उन्होंने, सेम वही एग्जांपल ही दिया मैंने। सी इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर में इंक्यूबेटर का मतलब ही बता देता हूँ। सी पहले तो मैं बताती हूँ इंक्यूबेटर वर्ड आया कहाँ से। सो यूजुअली ना पहले क्या होता था कि लोग है ना मतलब लाइक इतने ये नहीं थे कि किस तरीके से ना मतलब सी बहुत सारी मदर्स ना जब भी मतलब उनके प्रेग्नेंट होती है, तो उनके स्टमक में जब भी बच्चे होते हैं एंड लाइक वो यूजुअली आपको पता है कि 9 मंथ्स में ये होता है। बट समहाउ ना किसी किसी के ना बहुत टाइम पहले हो जाता है, 6 मंथ 7 मंथ्स 8 मंथ, ठीक है, या 9 मंथ्स में, 9 मंथ्स तो मतलब लाइक परफेक्ट बॉर्न हो जाता है, 8 मंथ्स हो गए। तो ये यूजुअली क्या करते थे कि पहले ना जो 6-7 मंथ्स में होते थे वो बेबीज़ का है ना इतना ये नहीं रहता था, तो उनको क्या बोलते थे कि डायरेक्टली फिनिश कर दो, ठीक है। सो मतलब लाइक उनका कुछ ज़्यादा नहीं, 4-5 मंथ्स में हो रहा है कोई बेबी, एंड मतलब उतना वो मैच्योर में ये नहीं हुआ। सो है ना एक जो ऐसे अराउंड क्या बोल सकते हैं, जो सर्कस के ओनर्स थे, उन्होंने ना, कि मैं देख रहा था कहीं पे, तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था कि लाइक ना वो सर्कस में ऐसे बेबीज़ को रखते थे एंड लाइक लोगों से ना पैसे लेते थे। एंड उन्होंने एक ये बनाया था कि जिसके अंदर मदर काइंड ऑफ वॉर्म बनाया था, ठीक है, जहाँ पे इंक्यूबेटर्स उनको नाम दिया था उन्होंने। तो ये वर्ड वहाँ से आया, इंक्यूबेटर एंड एसिलेटर्स। Presence of an effective intermediates like incubator and the early stage idea, accelerators for scaling the high potential startups and this uh, see अगर सो इंक्यूबेटर्स कौन होते हैं कि जैसे कि है ना कोई भी अर्ली स्टेज में आ रहा है, ठीक है, बिजनेस आपको दिख रहा है, मतलब अगर मैं इंक्यूबेटर हूँ, मैं कोई इन्वेस्टर हूँ या मैं कोई पर्सन हूँ जिसको मेरे को काइंड ऑफ ना पता है कि ये बिजनेस में कुछ काम कर सकता है या कुछ ये है, तो वो
हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सपोर्ट जो भी रिसोर्सेज उनको लगेंगे, ये अर्ली स्टेज पे, काफ़ी अर्ली स्टेज पे होता है ये, ठीक है। ये कैसे नहीं कि मतलब लाइक बिजनेस काफ़ी रिच हो गया तभी इंक्यूबेटर हेल्प करके, ये अर्ली स्टेज में जो इन्वेस्टर्स आते हैं उनको इंक्यूबेटर में बोलते हैं। एसिलेटर्स मतलब जिनको लगता है कि स्केलिंग द हाई पोटेंशियल स्टार्टअप्स, ठीक है, वो एसिलेटर मतलब काफ़ी एसिलेट करते हैं ना, मतलब कि ये मैटर काफ़ी एक्सकलेट हो गया है, ठीक है। सो एसिलेटर्स उसमें आते हैं, लाइक इनक्यूबेटर्स का अर्ली स्टेज में आता है, एसिलेटर्स उनको लगता है कि हाई पोटेंशियल है तो ये करते हैं, तो ये यूजुअली गाइडेंस सपोर्ट ये सभी प्रोवाइड करते हैं। सो कुछ ज़्यादा वर्ड नहीं है, मतलब इंक्यूबेटर काफ़ी सिंपली अगर आप ये रखो ना, जो मतलब अर्ली स्टेज में जो स्टार्टअप को हेल्प करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसे इंक्यूबेटर बोलते हैं। Specialized support professional services. Startup benefits are affordable and experienced service provided including legal ये तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज प्रोफेशनल सर्विसेज, स्टार्टअप्स बेनिफिट, अफोर्डेबल एक्सपीरियंस सर्विसेज प्रोवाइड, सपोर्ट फ्रॉम अ लार्ज स्टैब्लिश फर्म्स एंकर, मतलब जो भी बड़ी स्टैब्लिश फर्म्स है, कैसे कि आप देखेंगे ना, वही मैंने बताया कि अभी देखिए Shaadi.com के अनुपम मित्तल, उनकी स्टार्टअप, पीटर थिल की जो पेपाल थी, वो काफ़ी स्टार्ट ये बनी हुई कंपनीज थी, है ना। वो यूजुअली ना बिजनेस को ना बताती है कि मेंटरशिप प्रोवाइड, फंडिंग प्रोवाइड करती है। पाइवट अपॉर्चुनिटी क्या होगी कि कोई बिजनेस का ना कुछ आइडिया काम नहीं कर रहा, ठीक है, उनको बोलते हैं पाइवट कर लो, चेंज कर लो, पाइवट यानी कि चेंज कर लो, दूसरे इसमें चले जाओ फील्ड में। अब देखिए ना, मैं एक जो शार्क टैंक पे ना एक हैमर करके ब्रांड आया था, ठीक है। उसे जो ये क्या नाम है, अमन ने खरीदने के लिए रेडी हो गया था, ठीक है। अमन खरीदने के लिए रेडी हो गया था, अमन ने उसको ना ऑफर किया था, पूरी कंपनी 100% इक्विटी ले रहा था। एंड वो अमन उसको क्या एडवाइस कर रहा है कि ना आप ना एक काम करो, टूथब्रश बेचो, ठीक है, जो ब्लूटूथ वाली टूथब्रश थी ना वो बेचो, ठीक है, ये सारा काम हम करेंगे। फाइनली वो 25% इक्विटी लेके ही गया वो, ठीक है, देके गया अमन को। बट सम टाइम लाइक अगर आप कोई राइवल कंपनी में काम, आपकी कंपनी अगर वो राइवल है, आप उसको जाके आपकी इक्विटी दे रहे हो, तो मतलब वो आपकी कंपनी को मतलब खाने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि मतलब उन्होंने वो जो स्टार्टअप थे उन्होंने वो टाइम पे वो स्टेज क्यों लिया, ठीक है। एंड जो मतलब काफ़ी कि कोई भी अगर जिसे भी ना बिजनेस के ना थोड़ी सी भी नॉलेज रहेगी ना, वो ना समझ जाएगा कि ना वो काफ़ी रॉन्ग स्टेप था, ठीक है। सो ऐसे ना बिजनेस को वो पाइवट करने बोल रहे थे कि आप टूथब्रश बनाओ, ठीक है। वही बोल रहा हूँ कि ऐसे कुछ बिजनेस को बोलते हैं कि बड़े जो लोग मतलब लाइक इन्वेस्टर्स काइंड ऑफ रहते हैं ना, उनके जो ये रहते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड स्टार्टअप फ्रेंडली कल्चर बनाओ, पॉलिसीज बनाओ जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, टैक्सेशन सब में रिलीफ दिए, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट दिए, एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म और रोबस्ट इकोसिस्टम एंड दिए स्टार्टअप फोस्टर कोलेब्रेशन हेल्प टू कनेक्ट। सी ऐसे कुछ बनाओ कि जिसमें ना स्टार्टअप से ना पिच कर सके। आपको मैंने सीरीज़ भी बताई थी, पहले भी बताई थी, पिक्चर्स करके आप सीरीज देखेंगे ना, उसमें ना आपको आइडिया आएगा, ठीक है। हाउ कल्चर्स ऑफ स्टार्टअप कल्चर प्रोमोट, ठीक है। ऐसे इवेंट्स रखते हैं जहाँ पे ना आप आपके ना मतलब जो जाके ना आपके पिच कर सकते हो आपके आइडियाज़, ठीक है। आप बता सकते हो आपको किस तरीके से फंडिंग चाहिए, ठीक है, क्या ऐसे बहुत सारे ना ये होते हैं इवेंट्स। हाई नेटवर्क डेंसिटी एंड द कम्युनिटी इन्वॉल्व, वेल कनेक्टेड कम्युनिटीज, जो भी कनेक्टेड कम्युनिटीज रहती है वो हेल्प करती है, एंगेज एंड विलफुल गिविंग बैक एंड डाइवर्सिफाई, इतना कुछ नहीं है। सो इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स या पढ़ लेना, इतना कुछ ये नहीं है। सो बेसिकली क्या वो ऊपर ऊपर से मतलब मैं बता देता हूँ। सी कोई भी अगर स्टार्टअप कर रहा है, ठीक है, उसको है ना सपोर्ट पहले ज़रूरी लगेगा, ठीक है। एंड जो परफेक्ट गाइडेंस लगेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट लगेगा, वही पढ़ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें कुछ अलग नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अगर आप देखो ना सारे वही पॉइंट पढ़े, कम्युनिटी फॉर्म करनी पड़ेगी जो भी सपोर्ट के लिए, मेंटरशिप प्रोग्राम्स एंड द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। सो ये इंक्यूबेटर एंड अर्ली स्टेज में इंक्यूबेटर आएगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड। सो ये 5-6 पॉइंट भी अगर आप याद रखोगे ना, आपको ना कोई भी क्वेश्चन आए ना, मतलब ये एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम पे आप ना लिख सकते हो, ठीक है। Entrepreneur ecosystem approach and model. An entrepreneur ecosystem refer to the broader element in which the startup and the innovative ventures are born and support and scaled. It provides the necessary structure, resources, and the institutional support to nature entrepreneurship. Entrepreneur ecosystem is सी मैंने वही पढ़ा है अभी तक, ठीक है, हेल्प्स टू ग्रो एंड सब बिजनेस सक्सेस। यहाँ पर 2 मेन लेयर्स है, स्टार्टअप कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम लेयर। स्टार्टअप कम्युनिटी, सी यही 2 कम्युनिटी है, स्टार्टअप कम्युनिटी एक है एंड इकोसिस्टम लेयर है। स्टार्टअप कम्युनिटी क्या होगी, जिसमें ना मैंने बताया कि जो
पेट्रथिल फाउंडेशन थी, ठीक है, एंड जो भी अनुपम मित्तल की फाउंडेशन थी. सो वो क्या हो गई, वो स्टार्टअप कम्युनिटी में आ गई, मेड बाय द ऑन्टरप्रेन्योर. ऑन्टरप्रेन्योर खुद बना दे, को फाउंडर्स टीम्स एंड द अर्ली इन्वेस्टर, दे आर कनेक्टेड एनर्जेटिकली एंड वर्क क्लोजली विद ईच अदर. ये एक दूसरे के साथ ना काफ़ी सी. एक एग्जांपल और देता हूँ मैं. स्पॉटिफाई, आपने स्पॉटिफाई का नाम सुना रहेगा. स्पॉटिफाई जो कंपनी थी ना, अगर आप देखोगे ना, उससे पहले जो उनके फाउंडर थे ना, उन्होंने ना एक चीज़ बनाई थी. पहले ना जो म्यूज़िक्स थे ना, वो काफ़ी है ना, म्यूज़िक इंडस्ट्री में ना, म्यूज़िक पायरेटेड वर्जन्स, पायरेटेड यानी कि लोग ना चोरी किए हुए हैं, मतलब पायरेटेड ये थे. एंड ये काफ़ी ना लोगों को सिंपल पड़ता था, तो ये यूजुअली कंपनी ना यहाँ से डाउनलोड करके बेचती थी. पायरेटेड कंपनी थी वहाँ पे. एंड इस पे काफ़ी लीगल केसेस भी हुए. एंड सोनी भी, मतलब सोनी जीत गया था वो केसेस. बट ना इस पर भी एक सीरीज़ आप देख सकते हैं, उस पर नाम को भी याद नहीं आ रहा. सो जो स्पॉटिफाई के, मेरा कहने का मतलब क्या था, जो स्पॉटिफाई के फाउंडर थे ना, उन्होंने ना पहले एक काम किया था, ठीक है. वो काम वो कंपनी को है ना, उन्होंने ना एक प्रोडक्ट बेचा था उनका, एडवर्टाइजिंग का कुछ, ठीक है. उनको वो पसंद आया. एंड तो है ना, उनको जो कंपनी ने ना, उन्होंने बोला कि आप ना हमें, आपको कोई नेक्स्ट आइडिया रहेगा ना, आप बताना, हम डायरेक्टली आपकी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है. सो इनको है ना स्पॉटिफाई का आइडिया है कि ऐसा कुछ मैं बनाऊंगा जिससे ना जो पायरेटेड वर्जन है, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगे म्यूजिक के. हाँ, क्या लोग वहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे आके ना लोग स्ट्रीम कर रहे हैं, डायरेक्टली आप सुन सकते हैं. पहले ना पायरेटेड इससे ना आपको डाउनलोड करना पड़ता था, डाउनलोड करके आपको स्टोर करना, फिर आप सुन सकते थे. बट स्पॉटिफाई ने क्या किया, स्पॉटिफाई ने मार्केट ही बदल दिया, बोले कि डायरेक्टली आना, हाँ क्या, ऑनलाइन रहना और आप गाने सुनना. सो ये यूजुअली क्या हुआ कि ये दूसरी कंपनी की जो ये थे ना एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, वो उन्होंने उसको सपोर्ट किया. एंड वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. टर्म्स एंड अर्ली स्टेज इन्वेस्टर एंड द एनर्जेटिक इंक्लूसिव इकोसिस्टम लेयर यूजुअली गवर्नमेंट हेल्प करती है. नॉट ओनली अंडरस्टैंड, मतलब ये गवर्नमेंट इंक्यूबेटर एंड द मेंटरशिप प्रोग्राम्स, ये बिग कंपनीज यूजुअली ये हेल्प करती है. तो पहले अर्ली स्टेज, मतलब पहले जो ऐसे ना, मतलब लाइक ये ना, क्या बोल सकते हैं इसको, हम बोलते हैं ना कि फाउंडेशन काइंड ऑफ, ठीक है. बिजनेस ना यूजुअली फाउंडेशन काइंड ऑफ एक बना के रखते हैं, चैरिटी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ बना के रखते हैं जिससे ना, मतलब काफ़ी, मतलब उनको ना उतना रिटर्न ना आए, बट ना उनका मार्केट में गुडविल रहे, ठीक है, उसके लिए बनाते वो लोग. सो बोथ द लेयर्स आर मस्ट स्टार्टअप एनर्जी इकोसिस्टम टुगेदर. सो इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. फाउंडेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम. एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम का फाउंडेशन क्या, ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है. ये अब हमें ना पेज नंबर 1 पे जो आपका है ना, यहाँ पे देखेंगे ना, अभी तक हमने ये पढ़ा है, ये एंटरप्रेन्योर अप्रोच मॉडल मैंने पढ़ा दिया है, ये अभी मैंने नहीं पढ़ा है, ठीक है. अभी मैं जा रहा हूँ ये वहाँ पे, यहाँ पे आ रहे हैं, अभी यहाँ पे आ रहे हैं. सी कंसेप्ट कहाँ से ओरिजिन हुआ, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है. सो द आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम. सी द आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम बैक 1980s में आया था, ठीक है. जॉन पेंगिन, ये एमसी के पर्पज में हो सकता है, पूछ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो वो भी पूछेंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंस बाय इकोसिस्टम फैक्टर्स एंड स्टार्टअप कम्युनिटी. सिलिकॉन वैली, बॉस्टन ऑस्टिन रीजन्स ऑफ वाइब्रेंट एनवायरनमेंट, आपने ये सुने रहेंगे नाम. सिलिकॉन वैली अमेरिका में है, ठीक है, जहाँ पे यूजुअली स्टार्टअप्स है ना, या कोई भी बिजनेस बड़े हैं ना, वो वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है. सो ये पॉपुलर हुआ एंड गेन्ड अ कंसेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन्स एंड द स्टार्टअप कम्युनिटी डैनल. This works been brought attention to how a region community and culture support ecosystem and the role of successful of entrepreneurs local ecosystem. So ये यूजुअली ना, मतलब सी एक कैसे हो गया है कि अगर ना कोई बड़ा बिजनेस है, ठीक है, अगर वो बड़े बिजनेस अगर छोटे बिजनेस को हेल्प कर रहा है, ठीक है, उसका फेवर है. कैसे फेवर है मैं बताता हूँ. सी अर्ली स्टेज में ना, अगर अपना कोई भी बिजनेस का ना, जितना ज़्यादा, मतलब कोई न्यू बिजनेस है, ठीक है, उसके ना अपनी इक्विटी ले ली, इक्विटी तो आपके लिए बेनिफिशियल ही होने वाला है. यूजुअली सारी बड़ी कंपनीज या कोई भी बड़े जाइंट्स रहते हैं, ठीक है, जिनके पास ना पैसा है, ठीक है, वो वही करते हैं. अब जो कुणाल भल है,
कुणाल भला आपने नाम सुना रहेगा शार्क टैंक में। कुणाल भला ने क्या किया है, टाइटन जो उनका है, टाइटन में उन्होंने लाइक टाइटन इन्वेस्टिंग कंपनी है उनकी, ठीक है, जहाँ से वो इन्वेस्ट करते हैं, वो यूजुअली कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। उनका जो फर्स्ट स्टार्टअप था काफ़ी फेल्ड था, स्नैपडील आपको पता भी रहेगा, वो फाउंडर थे उसके, ठीक है, वो फेल्ड स्टार्टअप था। एंड उसमें उन्होंने लाइक सैलरी ले लेके इतना कमा लिया। एंड जो उन्होंने टाइटन अपनी कंपनी खोली टाइटन वाली, उससे उन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया, ठीक है, वहाँ से उन्होंने जो कमाया है पैसा, तो वही वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनकी वजह से मतलब अगर आप देखेंगे ना तो स्नैपडील से उन्होंने कुछ ज़्यादा पैसे नहीं कमाए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ना उन्होंने जो टाइटन से पैसे कमाए ना, वही वो री इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या हुआ मेन तो क्या हो रहा है कि जो जहाँ पे उनको स्नैपडील से पैसे नहीं आ रहे थे, बट ना वो टाइटन करके कंपनी से उनकी उनसे ही उनको पैसे आ रहे थे। टाइटन मतलब वो टाइटन ये नहीं बोल रहा मैं, टाइटन ज्वेलरी वाला नहीं है, टाइटन उनका एक और ये है, इन्वेस्टिंग फर्म है उनका। Entrepreneur success is not only with your entrepreneur traits and ideas, it deeply influenced by the broader of ecosystem they operate। किस ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे ना बिल गेट्स की भी केस स्टडी आ सकती है, अगर बिल गेट्स की आप केस स्टडी देख सकते हैं तो वो एक देख लेना। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आइजनबर्ग का। आइजनबर्ग ने जो डिस्कस किया था 2010 में, ऑल्सो डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम। ही पॉइंटेड आउट, उन्होंने पॉइंट आउट क्या किया, देर इज़ नो एग्जैक्ट फार्मूला ऑफ क्रिएशन ऑफ इकोसिस्टम। किस तरीके का इकोसिस्टम बनाएंगे वो कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं है, बट उन्होंने ना 9 प्रिंसिपल्स बताया है, ठीक है, कि आप किस तरीके से ना एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम बिल्ड कर सकते हैं। सो वही अभी हम पढ़ने वाले हैं। स्टॉप इमिटेटिंग एंड सिलिकॉन वैली, डोंट ब्लाइंडली रेप्लिकेट सिलिकॉन वैली, इंस्टेड बिल्ड लोकल स्ट्रेंथ एंड सी। अगर ना कैसे कि इंडिया है, सिलिकॉन वैली अगर आपको पता रहेगा, मैं दिखा देता हूँ एक बार सिलिकॉन वैली इमेज। सी ऐसी है सिलिकॉन वैली, ठीक है। यहाँ पे यूजुअली ना कंपनीज ना सिर्फ कंपनीज है यहाँ पे, ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे लोग रहते ही नहीं हैं, ठीक है। मतलब बोलते ना कि यहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रीज़ है, एंड नॉट जस्ट इंडस्ट्री बट ना वो टेक हब है जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक ये सब सस्टेन कर रहे हैं। सो आप देखोगे ना, सो उस तरीके के सिलिकॉन वैली मतलब मत बनाओ, ठीक है। आप मतलब कोई भी जो नया मतलब कंट्री अगर कुछ बनाना चाहता है तो डायरेक्टली ना सिलिकॉन वैली वो टारगेट मत रखो आपका, ठीक है। आपका ना लोकल एरिया का ना मतलब आपको लोकली कुछ बनाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली सिलिकॉन वैली तो अपन मतलब कि आपने ने फाइनल ये रख दिया कि मैं सिलिकॉन वैली बनाऊंगा और वहाँ आप वहाँ पे पहुँचोगे भी नहीं। तो इंडिया में भी ना यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, बैंगलोर इंडिया का टेक हब है, टेक कैपिटल, ठीक है। डिड नॉट मिमिक सिलिकॉन वैली बट लिवरेज इट्स अ यूनिक टैलेंट पूल फ्रॉम ए इंस्टीट्यूशन ऑफ IISM and IIMs as well as affordable operating environment to grow the origin of start। सी बैंगलोर में ना काफ़ी सारे स्टार्टअप्स है, ठीक है। अगर आप देखोगे ना काफ़ी सारे स्टार्टअप्स निकलते हैं बैंगलोर से, है ना। एंड जो यूजुअली ना टेक वाले स्टार्टअप्स रहते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई भी देखिए, ठीक है, बैंगलोर टेक स्टार्टअप्स, अब देखिए आप रेजर पे का नाम सुनिएगा, ईथर एनर्जी का नाम सुने हो, अनअकैडमी, रैपिडो, सी ये सब ना बैंगलोर से निकले हैं, ठीक है। इट्स नॉट मतलब देखेंगे ना आप कितने सारी कंपनीज निकल रही है। रेजर पे आपको काफ़ी अभी हाल ही का मतलब ये है। सो क्या हो रहा है कि मतलब बैंगलोर ने डायरेक्टली सिलिकॉन वैली नहीं बनी है, ठीक है, बट उन्होंने ना खुद से ये किया कि हम ऐसा कुछ बिल्डअप करेंगे लोकली। तो वहाँ पे मतलब लाइक वो उन्होंने वो इकोसिस्टम बिल्ड किया, लोगों को लेके आए, ठीक है। यहाँ पे हम IITs इन सब से लेके आते लोगों को, उनको सिखाते हैं, उनको उस तरीके से ट्रेन करते हो। वहाँ पे एक एनवायरनमेंट बनाया है। अगर अगर 5 लोग अगर आपके सामने एक जैसे हैं ना, तो आप छठवें उनके जैसे बन जाओगे। तो उस तरीके से उन्होंने क्रिएट किया। शेप द इकोसिस्टम अराउंड द लोकल कंडीशंस, जो भी लोकल कंडीशंस है उस तरीके से आपको शेप करना पड़ेगा। यूज द स्ट्रेंथ एंड स्पेशल ऑफ लोकल एरियाज, ठीक है। जयपुर में अगर आप देखोगे ना टेक्सटाइल टेक क्राफ्ट कॉमर्स स्टार्टअप प्रेजेंटली अलाइन। सी ये तो सिंपल ही है कि शेप करना पड़ेगा उस तरीके से। सिंपली यही है कि जयपुर, अब यहाँ पे जयपुर का एग्जांपल दिया, जयपुर और सूरत हैव फोकस्ड ऑन दियर टेक्सटाइल टेक एंड द क्राफ्ट कॉमर्स। सी यहाँ पे ना हाथों के ना मतलब लाइक आप ज्वेलरी देखोगे ना तो जो यूजुअली ना जयपुर और यहाँ पे बोलते कि आप जयपुर की ज्वेलरी देखो, मतलब चूड़ियाँ बोल रहा हूँ मैं, बैंगल्स,
ठीक है। तो ये बेंगल्स ना यूजुअली आपकी मम्मी को पता रहेगा, सूरत गुजरात में अच्छी मिलती है, फिर राजस्थान में अच्छी मिलती है, एमपी में थोड़ी बहुत अच्छी मिलती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा सिटीज़ में इतनी अच्छी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उन्होंने ना वहाँ पे वो लोकल ने इतना अच्छे से बनाया वो बेंगल्स को। सो क्या है, लोकल कंडीशंस को वो फेवर करे, मतलब ऐसा कुछ बनाओ जो कि लोकल ही हो। एंगेज द प्राइवेट सेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट, the private sector incubators industry and the vertically. Infosys co-founder Narayan Murthy Kriskopal actively mentored and fund the startup. ये इसका मैं दूसरा एग्जांपल अगर बताऊं, प्राइवेट सेक्टर को ना इंक्लूड करो। सी मैंने कल परसों भी बताया था कि है ना, इंडिया के अंदर 3 सिटी टाइप के टीयर्स है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। ये यूजुअली ना प्राइवेट सेक्टर से ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे यूजुअली ना प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे ना गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं। यहाँ पे यूजुअली ना गवर्नमेंट ही काम करती है। 3 टाइप के ये हो गए। अब आप देखो ना, यहाँ पे ना बहुत सारे रिच पीपल्स रहते हैं, यहाँ पे ना थोड़े मिडिल क्लास पीपल रहते हैं, यहाँ पे लोअर क्लास पीपल हो गए। ये हो गए गांव साइड, यहाँ जहाँ पे ना मतलब लाइक काफ़ी ये है एरिया जो यूजुअली डेवलप एरिया नहीं है, यहाँ पे ना गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, यहाँ पे फ्री सर्विसेज पे ही सब चलता है। ठीक है। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या रहता है यहाँ पे ना, ज़्यादा गवर्नमेंट का भी फोकस नहीं रहता अगर प्रैक्टिकली देखने गए तो। ठीक है। गवर्नमेंट का भी मेन फोकस टीयर 2 पे ही रहता है, हाउ टू क्रैक अ टीयर 2 एंड टीयर 1। टीयर 1 से उनको फंडिंग मिलती है अच्छे का सिलेक्शन से, टीयर 2 पे वहाँ पे लोग मिल जाते हैं, टीयर 3 में उनको पता है कि लाइक इनको हिंदू मुस्लिम कर सकते हैं इन पे। अब मैं बता रहा था यहाँ पे देखो, अब 3 टाइप के टीयर्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना, प्राइवेट सेक्टर वाले ना काफ़ी रिच है, वहाँ पे ना उनको पॉर्श ही है। ठीक है। सब मतलब जो आजू बाजू के एरिया पे रोड ले लीजिए, ठीक है, जहाँ पे पैसा है, ठीक है, उनको प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है यार कि रोड्स बना रहे हो लोग, डैम्स बना रहे हैं, जो भी कुछ भी शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं वहाँ पे। ठीक है। एंड वहाँ पे ज़ारा का शोरूम आ रहा है, वहाँ पे नहीं आ रहा। यहाँ पे भी अगर आप देखें ना, मैंने ऊपर भी दे यहाँ पे वेस्ट लाइन आ रहा है, ना कि जूडियो यहाँ पे ऑपरेट कर रहा है टीयर 1 में। तो वैसे ही वो बोले कि प्राइवेट सेक्टर है ना, काम अच्छा करते हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर देखेंगे ना, यूजुअली ना काम अच्छा नहीं करता है। एंड ये एक फैक्ट है, बट ना मानना पड़ेगा अपने को भी। प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करो, ठीक है, जो भी आप ये कर रहे हो। स्ट्रेस द रूट ऑफ न्यू venture, encourage solving a real problem over chasing the hype and quick exist. जीरोदा बिल्डर्स, सी जीरोदा का एग्जांपल जेन्युइन प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई किया इंडियन स्टार्टअप्स में विदाउट एक्सटर्नल फंडिंग, डिस्काउंट एंड ब्रोकिंग बाय दी सॉल्विंग द जेन्युइन प्रॉब्लम। यूजुअली ना स्टार्टअप्स क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि लाइक हम ना हाइप बना के रखते हैं। ठीक है। हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, शार्क टैंक में भी आते हैं। हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, बट ना डेफिनेटली वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे थे, वो प्रॉब्लम है ही नहीं एक्चुअली देखने गए तो। ठीक है। ऐसे एक हाइप बना के रखते हैं, एंड वो मतलब जेन्युइनली वो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो किसी को से वो बोलते कि हाँ ये प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई की, हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। चेजिंग अ हाइप एंड मतलब वो कंपनीज यूजुअली फेल हो जाती है। ठीक है। बट जीरोदा ने आइडेंटिफाई किया कि जीन्यून प्रॉब्लम थी इन्वेस्टर्स की, उनको कुछ तो ये देना पड़ता था। सो दिखाता हूँ मैं चाहिए तो इसका। जीरोदा ने यूजुअली ना ट्रेडिंग बेनिफिट्स दिए थे, कुछ तो है ना अमाउंट ना यूजुअली वो कम चार्ज करता था। जहाँ पे अगर 20-30 रुपये कोई चार्ज करता था, तो ये यूजुअली एक फिक्स अमाउंट चार्ज करते हैं, मेरे को इतना भी डीप में याद नहीं आ रहा। वैसे कुछ था उनका। ठीक है। उन्होंने एक मार्केट में जेन्युइन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, जहाँ पे मार्केट में अगर कोई 100 रुपये चार्ज कर रहा था, तो यहाँ पे उन्होंने 20 रुपये चार्ज करना स्टार्ट किया। Don't over engineer and cluster, help to grow originally, allow startup ecosystem to evolve naturally and support not exclusive planning। ठीक है। आप देखेंगे ना, हाइपर टेक सिटीज ग्रीव। सी हैदराबाद हाईटेक सिटी ग्रो, यहाँ मतलब क्या बोले कि डोंट ओवर इंजीनियर क्लस्टर। ठीक है। हेल्प टू ग्रो ओरिजिनल,
आप ना बिजनेस को ना बहुत ज़्यादा ये मत कीजिए, ठीक है, इंजीनियर मत कीजिए, मतलब ये ट्राई करें, ये ट्राई करे रहे, यहाँ पे मुंह मारे, यहाँ पे मुंह मारे, ठीक है। हर जगह मुंह मारने की ज़रूरत नहीं है। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उस पर ना अल्टीमेट फोकस रखिए। एंड आपका वो प्रोडक्ट अगर सक्सेसफुल हो गया ना, तो डेफिनेटली आपके ना दूसरे प्रोडक्ट्स भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये एक मैं आइडिया देता हूँ। अब देखिए, आपने ना ये नाम सुना रहेगा, पैंटालून्स नाम सुना है? मैं बताता हूँ। पैंटालून्स फाउंडर सी किशोर बियानी, ये फ्यूचर ग्रुप्स के भी फाउंडर है। बिग बाज़ार, ठीक है। तो इनका ही आइडिया था बिग बाज़ार। अभी ये देखेंगे ना, इन्होंने ना बहुत सारी जगह पे ना, मतलब लाइक उनको ना डाइवर्सिफिकेशन करना था। पैंटालून से इन्होंने स्टार्ट की थी, फिर उन्होंने बिग बाज़ार पे आया, फिर समाउ लाइक ना काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डेप्ट ले लिया था, एंड डेप्ट की वजह से ना ये बिज़नेस इतना अच्छे से नहीं कर पाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डेप्ट हो गया था, एंड फिर वो कंपनीज बेचना स्टार्ट हो गए। सेम इनके साथ हुआ था सीसीडी की भी। सीसीडी को भी इन्होंने डाइवर्सीफाई करना था, ठीक है। सो ओवर इंजीनियर कर रहे थे, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट पे ग्रो ही नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। उनके ना बहुत सारे मतलब लाइक ये ना ऑलरेडी लॉस में जा रहे थे, एंड लाइक फिर कुछ आता नहीं है, एंड काफ़ी डेप्ट का है ना बर्डन आ जाता है, फिर वो उसकी वजह से वो चुका नहीं पाते लोन। हैदराबाद हाईटेक सिटी ग्रो इनटू द टेक क्लस्टर। आप ये एग्जांपल पढ़ लेना। फेवर दी हाई पोटेंशियल प्रिंसिपल, बैक स्टार्टअप्स आर विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड स्केलेबिलिटी। फ्लिपकार्ट backed Tiger Global was chosen with the massive scale and the potential of the e-commerce market. सी फ्लिपकार्ट को ना टाइगर ग्लोबल्स करके ना इन्वेस्टर थे, उन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, ठीक है। उनके हेल्प की मतलब एक फंडिंग प्रोवाइड की, ठीक है। जो काफ़ी इंडियन वो टाइम पे उनको पता था कि सी टाइगर ग्लोबल ना यूजुअली पता था कि उनको ना अ, क्या नाम है इसका, मार्केट में ना अमेजोन चल रहा है। अमेजोन कहाँ पे चल रहा था? अमेजोन चल रहा है। अमेजोन कहाँ पे चल रहा था? यूएसए में, ठीक है। अमेजोन डेफिनेटली इंडिया के अंदर में आने वाला है, बट इन्होंने पहले ही फ्लिपकार्ट ने लिया है इंडिया के अंदर। तो फ्लिपकार्ट इंडिया के अंदर ऑपरेशन अच्छे कर रहा था, तो आइडिया तो अच्छा ही था ना, तो डेफिनेटली टाइगर ग्लोबल्स ने हेल्प किया, उनको फेवर किया। हाई हाई पोटेंशियल उनको दिख गया था कि ये पोटेंशियल बिजनेस में है, ये आगे बढ़ने वाला है बिजनेस। सो वैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया, एंड उस प्रकार उन्होंने काम किया। Next, get a big win on the board. A major success story set by the ripple of effect in the ecosystem. Walmart acquisition Flipkart for the सी बड़ी बड़ी कंपनीज को बोला है ये कि डायरेक्टली बड़ी कंपनीज ना छोटी कंपनीज को एक्वायर कर लो, ठीक है। वॉलमार्ट के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा था, डायरेक्टली उन्होंने फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया। इंडिया में आकर के मार्केट सेटअप करना, एंड मार्केट सेटअप करने में यूजुअली ये मार्केट सेटअप करेंगे, एंड क्या करेंगे, मतलब लाइक मार्केट सेटअप करेंगे, 5-10 साल में इन्वेस्ट करेंगे, एंड जो R&D करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपके पास पैसा है इंडिया के अंदर, कोई बिजनेस ऑलरेडी ऑपरेशंस में काफ़ी अच्छा कर रहा है, ठीक है, उसे एक्विजिशन कर लो, ठीक है। अमेजोन इसका भी चला था, अभी मैंने एग्जांपल दिया जो अमेजोन एंड रिलायंस का भी चला था। रिलायंस किसको एक्विजिशन? बिग बाजार को, जो फ्यूचर ग्रुप है, ठीक है। और किसका था वो? अभी मैंने बताया ना कि यानी इनका था किशोर बियानी का। सो सेम है, यूजुअली ना बड़ी कंपनीज ट्राई करती है कि छोटी मोटी इनको एक्विजिशन कर लिए, ठीक है। सो वही है, टैकल दी कल्चरल चेंज हेड ऑन। और जो मैंने ऊपर भी एग्जांपल दिया कि फोस्टर कल्चर हेड ऑन, ठीक है, और फोस्टर द माइंडसेट एट एक्सेप्ट रिस्क इनोवेशन एंड दी इवन फेलियर। ऐसा माइंडसेट बनाओगे ना, फेलियर भी हो जाए ना, तो ये मतलब लाइक आप गिरो ना, ठीक है। इनिशिएटिव स्टार्टअप्स लाइक द स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एग्जांपल पेटीएम के जो फाउंडर है विजय शेखर हैज शिफ्टेड मेकिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड द मेन स्ट्रीम टू दी रिफ्लेक्ट। ये हमने पहले भी पढ़ा था, जो कि इसमें पढ़ा था कि मेरे को यहाँ तक याद आ रहा है, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। रिफॉर्म से इलीगल जो यूजुअली गवर्नमेंट का ही है, ठीक है, मेक इट इजियर टू द बिजनेस एंड सिंप्लीफाइड द कंप्लायंस स्टेज। स्टार्टअप्स इंडिया, इन सबको फैसिनेट करना, एंड दैट्स आर द 9 रिफॉर्म्स। सो ये इसमें भी आ चुका है एग्ज़ाम में भी। सो एक बार देखेंगे ना टेक्स्ट बुक में, मैं टेक्स्ट बुक से करा देता है। स्टॉप स्टॉप ये अभी ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर दिए, ठीक है। डोंट एंगेज फॉर ओवर क्लस्टर क्या करना है, ठीक है। एम्फेसाइज ऑन दी एम्बिशियस एंटरप्रेन्योरशिप, हाई पोटेंशियल पे फोकस करो, बिग विन द बोर्ड ऑन द फोकस टेकर कल्चर एंड दी गवर्नमेंट का ये है लास्ट वाला पॉइंट। सो दिस इज हाउ यू कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट एंड दिस वन।
apart from that, what are the alternate things is there in this chapter? So the बॉब्सन कॉलेज का बचा अपना. सी ये एग्जाम्पल, ये आप खुद से देख लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है. लीडरशिप क्या है, गवर्नमेंट के फैक्ट जो ऊपर पड़ा है ना वही है. लेबर, जो लेबर यहाँ पे मैंने लिखा है, बट ये लेबर वही हो गया कि ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल, कल्चर, सक्सेस स्टोरीज, ठीक है, रोल मॉडल्स वगैरह, वो सब ऊपर जो पड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, सोशल रिफॉर्म, वही सब है. सी बैप्सन कॉलेज ने ना सिक्स डोमेन्स ऑफ एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम बनाया, सिक्स बनाया, ठीक है. क्या बनाया? पॉलिसी, गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम करेंगे जो स्टार्टअप को हेल्प करे, ठीक है. फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस जो सीड फंड, कैपिटल इन्वेस्टिंग, जो भी क्राउड फंडिंग, किस तरीके से फाइनेंस है ना स्टार्टअप कर सके खुद को. नेक्स्ट आता है कल्चर, कैसे कल्चरल बैरियर्स जो भी है बिजनेस में, ठीक है, वो कैसे क्या बोल सकते हैं कि यूथ इंस्पायर दिया स्टार्टअप लाइक बाय सी कल्चर, जो न्यू कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा. अब जैसे कि शो पहले ना यूजुअली ना बिजनेसेस ना इस पे चलते थे, क्रेडिट फैसिलिटी पे चलते थे, बट जैसे कल्चर आया कि अपना कैश पेमेंट्स पे चलेंगे, फिर वापस अब लाइक अब बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी पे चलने लग गए. आप बैंक्स क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगे. पहले बैंक्स प्रोवाइड नहीं करती थी क्रेडिट फैसिलिटी, जो बिजनेस ओनर्स थे वो प्रोवाइड करते थे, ठीक है. कल्चरल चेंज होता है ना. सोशलिटी एट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप, रिस्क मेकिंग, फेलियर, सक्सेसफुल स्टोरी, सपोर्ट प्रोवाइड करना, नॉन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी गवर्नमेंट को, ह्यूमन कैपिटल, पेमेंट, मार्केट पे, ये जो 6 पॉइंट्स है आ सकता है एग्जाम्पल में, इंपॉर्टेंट है. इसका अगर निमोनिक्स बनाए तो क्या हो सकता है? सिंपल है, PFCHHM, PFCSHM, PFCHHM, PFCSHM, P for policy, F for finance, C for capital, S for C for cultural, S for support, H for human capital, M for market, ठीक है. सो इस तरीके से अपने को ये याद भी हो जाता है. सो PFCSHM करके याद रखेंगे. P for policy, H for P for policy, F for finance, C for culture, S for support, H for human capital, and that is the last one is the market. सो मेजर कुछ बचा नहीं है चैप्टर में, लास्ट पॉइंट बच रहा है. ये इतना डेप्थ में भी दिया नहीं, वही ऊपर वाले पॉइंट ही है, ठीक है. ह्यूमन कैपिटल क्या होगा, फाइनेंस क्या होगा, सपोर्ट सर्विसेज क्या होगा, ये इसने फाइंड किया है, ठीक है. क्या नाम है इसका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 8 पिलर्स बताए, ठीक है. तो 8 में से क्या होगा? ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंस एंड सपोर्ट, ठीक है. टैलेंट यूजुअली जो ऊपर ही पड़ा कि फाउंडर टैलेंट, जो फाउंडर रहेगा, ठीक है. को फाउंडर फाइंड करना भी एक टैलेंटेड जॉब है. प्रोडक्ट टीम जो भी है, इन्वेस्टर्स, मेंटरशिप प्रोग्राम, पीयर्स एंड द फॉर्मल एजुकेशन. मैंने यहाँ पे ना सब पॉइंट्स में बनाया, ठीक है. तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं ना, पढ़ भी सकते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल. सो क्या बता रहे कि एनेबलिंग इंस्टीट्यूशन, इसी साथ में मेरे को लग रहा है कि इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. सो यू कैन इग्नोर. बेसिकली एम क्या है कि ना बिजनेस को ना सपोर्ट, इनिशियल सपोर्ट कैसे मिलेगा, ये पूरी हम चैप्टर्स में जो आने वाले 2.1, 2.2, 2.3 जो भी आपके ना सीरीज आने वाली है अभी, ठीक है, उसमें एंटरप्रेन्योर को किस तरीके से सपोर्ट बिजनेस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है. उसके लिए गवर्नमेंट को ना इकोसिस्टम बनना पड़ेगा. सिर्फ क्या सिर्फ गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा? नहीं, गवर्नमेंट को नहीं, जो इनिशियली जो स्टार्टअप्स भी ऑलरेडी काफ़ी यूनिकॉर्न्स बन गए हैं, तो उनको भी हेल्प करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है. नॉट देम, मतलब उनको ही नहीं, फिर जो भी एक नया आइडिया आ रहा है उसको ना किस तरीके से ना मल्टीनेशनल आइडिया बनाए एंड मल्टीनेशनल कंपनी बनाए. सो इसी के साथ ना अपना शायद ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है. ज़्यादा टाइम का नहीं होगा, 1 घंटे का ही होगा क्लास, ठीक है. ये ना वो मैंने डायग्राम दिया, वहाँ से गो थ्रू कर लेना. अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कुछ है नहीं. नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ये वाला स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से. सो थैंक यू, सी यू लेटर.